दौलतपुर गांव के किसान बहुत ही सुखी और संपन्न थे। दुखी था तो बस उस गांव का एक किसान मंगू था। मंगू के पास खेत तो था, मगर वो जब भी खेती करता उसकी फसल खराब हो जाया करती थी। इसीलिए मंगू ने खेती बाड़ी छोड़कर अपना जीवन दूसरे तरीके से गुजारने का फैसला किया। मंगू हर रोज़ जंगल जाता और वहाँ से पंछियों को पकड़कर बाजार में ले आता और यहाँ लाकर बेच दिया करता था। आओ भाई आओ, तोता ले लो, कबूतर भी ले लो, बहुत ही सस्ते में ले लो, बहुत ही प्यारा तोता है। इस तरह से मंगू अपना और अपने परिवार का जीवन व्यतीत कर रहा था। पूरे गांव में खुशियां ही खुशियां थीं। अगर कहीं नहीं थी तो वो था मंगू का घर। अरे यहीं बैठे रहोगे या जंगल भी जाओगे? आज के लिए घर में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ लाओगे तो ही बनाऊंगी। हाँ भाग्यवान, जाता हूँ। हमारे हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। पता नहीं ऊपर वाला हमसे क्या चाहता है। पता नहीं कब तक ये दुख भोगना लिखा है जीवन में। पता नहीं कौन सा पाप हो गया है मुझसे जो हर वक्त भोगना पड़ रहा है। अच्छा ही है जो पिंजरा जंगल में ही छोड़ जाता हूँ, वरना रोज रोज उसे भी साथ उठाकर चलना पड़ता। मंगू जंगल में आने के बाद झाड़ियों में से पिंजरा निकालकर उसमें दाने डालकर रख देता है। चलो उस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लूं, तब तक कुछ पंछी आकर पिंजरे में फंस भी जाएंगे। हाँ, ऐसा ही करता हूँ। मंगू पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चल देता है। कुछ घंटे बीतने के बाद बहुत देर हो गई, चलकर देखता हूँ कितने पंछी पिंजरे में फंसे हैं। मंगू आकर जब पिंजरे देखता है तो उसमें एक भी पंछी नहीं फंसा था। आज का दिन ही बर्बाद हो गया। लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। चलो चलता हूँ घर अब। मंगू घर की ओर आने लगता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है। अगर घर गया तो मेरी पत्नी बात सुना सुनाकर मेरे कान में घाव कर देगी। एक काम करता हूँ, जंगल के बीचों बीच चलता हूँ। आज तक कोई भी नहीं गया, शायद वहाँ खाने को कुछ मिल जाए। हाँ हाँ, ऐसा ही करता हूँ। मंगू जंगल के बीचों बीच आया तो देखता है एक पेड़ के चारों ओर कुछ गिरा हुआ है और चमक भी रहा है। ये क्या चमक रहा है? मानो कोई सोना वो ना हो। चलकर थोड़ा आगे देखता हूँ। अरे ये तो सच में सोना है। तो क्या इस पेड़ के फल सोना है जो ऐसे गिरे पड़े हैं? इसे लेकर चलता हूँ, इतने में तो मेरी पूरी जिंदगी आराम से गुजर जाएगी। मंगू एक एक करके सब सोना लेके घर के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसने राशन का सामान भी ले लिया था। इतना सारा सोना ये कहाँ से मिल गया आपको? भाग्यवान, ये मुझे जंगल के बिल्कुल बीचों बीच जाने पर मिला है, जहाँ लोग जाने से डरते हैं। अच्छा, तो किसी ने अफवाह फैला रखी है इधर। इसका मतलब कि वहाँ कोई डरावनी आत्मा है और वो खुद ये सब लेकर आता होगा। ये सब तो पता नहीं, पर हाँ, वहाँ बहुत सारा सोना मिल सकता है। अरे तो फिर सोच क्या रहे हैं? जाइए और जाकर सारा सोना लेकर आइए। अब इतना लालच भी अच्छा नहीं है भाग्यवान। बस जितना मिला है हम इतने में भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये सब मैं नहीं जानती, बस जाइए और जाकर सारा सोना लेकर आइए। अपनी बीवी की बातें सुनकर मंगू बहुत परेशान हो जाता है और वो फिर वहाँ से जंगल की तरफ चला जाता है। जब मंगू जंगल जाता है तो वो एक पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता है कि एक पंछी आता है और आकर वहाँ अपना मल करता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये वो पंछी है जो सोने का मल करता है। क्यों ना मैं इस पंछी को ही पकड़ कर ले जाऊं। फिर मंगू उस पंछी को पकड़कर अपने घर ले आता है। वो पंछी उसके घर आकर कुछ भी नहीं खाता और वो एक ही दिन में मर जाता है।
मंगू और उसकी बीवी के लालच की वजह से उन्हें और जो सोना मिलना था वो उससे भी हाथ धो बैठते हैं।